बीकानेर हम्म। सिलाई करके पेट भरा था। तो आपने इनको बताया नहीं भी ये क्यों कर रहे हो हमारे क्या साथ? बताऊं मैं साहब, हाँ। सरपंच ने कह दियो हाँ। लेटरिन नान कर बनाया घरों हाँ। क्या पैसे दे देंगे। हाँ। भाई बढ़िया चेक करो, आप चेक कर सको। 1 लाख रुपया लाग गया मेरे ऊपर। क्या 16 रुपया 16,000 रुपया मिले, कहीं करूँ 16,000 में तड़को कोई लाग गया मजदूर आदमी बांगा कता लाख रुपया लाग गया। 16,000 रुपया कहीं तड़को लाग है। इसमें जीरो बताई गई है, फसल बताई नहीं गई है। हाँ। और मूंगफली पूरे खेत में भी दान किया हुआ है। हाँ। ये धांधली है। ऐसे 3-4 आदमी मेरे पास आए थे। हाँ। और एक ये रहा, इनके कोई जमीन खरीदी थी, इनसे खरीदी थी। हाँ। ये तो बेचने वाले हैं, महेश कुमार रामचंद्र पिताजी का नाम है। हाँ। खरीदने वाला हुक्माराम तादाराम है। हाँ। रजिस्ट्री में सही है नाम। अंतकाल करते टाइम हुक्माराम तादाराम की जगह में क्या चल रहा कैंप में ये चल रहा है कि कैंप में वास्तव में अधिकारी मौजूद होने चाहिए, जैसे तहसीलदार है, एसडीएम है, उनको मौजूद होना चाहिए। है? अगर वो मौजूद अगर नहीं रहते हैं हाँ। तो जो काम होगे वो अधिकारी के बगैर तो होगे नहीं। छोटी ब्यूरोक्रेसी तो पूरी यहाँ हाजिर होगी तभी होगा। हाँ, ठीक बात है। अब पटवारी काम के आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गंगाराम है जी। जी। तो मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। और हमने यहाँ पे 2008 के अंदर अप्रैल 2008 को एक जमीन ली थी। हाँ, यहाँ पे। हाँ। हाँ। और हमारे बहुत सी जो है ना मतलब है। नमस्कार, आपका स्वागत है। बीकानेर में लगातार एक बात चर्चा का विषय बनती आ रही है। चर्चा ये है कि फर्जी गिरदावरी हो रही है, टोकन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि टोकन का जो सिस्टम है वापस से एक बार शुरू होना चाहिए। परसों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने हनुमान बेनीवाल से भी ये प्रश्न पूछा था कि टोकन पर आपका क्या विचार है। इस पर काफी विपक्ष है जो ये कह रहा है कि भी टोकन सही तरीके से कामकाज नहीं कर रहे हैं। क्या शिविर जो कैंप जो लगाए जा रहे हैं ग्रामीण के अंदर, क्या वहां कामकाज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ऐसे ही खुलासे कर देने वाले कुछ तथ्य हमारे सामने हैं, वो आज आपके सामने पेश करेंगे कि बीकानेर के अंदर किस तरीके से किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किस तरीके से टोकन के अंदर मनमानी हो रही है और किस तरीके से एक डिजिटल स्क्रीन पर बैठ करके किसानों की जिंदगी और किसानों की उस काम की पूजा से खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे साथ में अभी पूर्व सरपंच हैं और मौजूदा सरपंच भी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? गोविंद राम। किस तरीके की धांधली यहाँ पे आप देख रहे हैं, किस तरीके का कामकाज है? कामकाज तो सही हो रहा है। ये हाँ। गिरदावली वाला है ना। हाँ। इसमें मूंगफली बोई हुई है लेकिन जीरो दिखाएगी। हाँ। किसकी है सर? ये रहा। हाँ। अच्छा। इनके गांव के पास में खेत है, वीडियो बनाया हुआ है। इसमें ये गिरदावड़ी है। इसमें जीरो बताई गई है, फसल बताई नहीं गई है। हाँ। और मूंगफली पूरे खेत में भी दान किया हुआ है। हाँ। ये धांधली है। ऐसे 3-4 आदमी मेरे पास आए थे। हाँ। और एक ये रहा, इनके कोई जमीन खरीदी थी, इनसे खरीदी थी। हाँ। ये तो बेचने वाले हैं, महेश कुमार रामचंद्र पिताजी का नाम है। हाँ। खरीदने वाला हुक्माराम तादाराम है। हाँ। रजिस्ट्री में सही है नाम। अंतकाल करते टाइम हुक्माराम तादाराम की जगह इनके पिताजी का नाम महेश कुमार रामचंद्र है, इनका दे दिया। उसे 8 साल से ये हुक्माराम फिरे एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगाते हुए। एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया संशोधन का, जो पटवारी नहीं कर रहे हैं। पटवारी के पास आदेश आ गया, 4 महीने से पटवारी के पास पड़ा है कि गाँव वालों से स्टाम्प खरीद के 2 आदमी साइन करा के लाओ, वो करा के दे दिए, फिर भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ये 10-20 गांव के ऐसे काम है जो नहीं हो रहे हैं। पीछे कैंप लगा था पिछली बार, उसमें जो काम यहाँ हुए थे, जैसे आज ये कह रहे हैं कि ये काम आपका हो गया, तो ये तो संतुष्ट होकर चले गए कि आज हमारा काम हो गया, लेकिन काम नहीं हुआ। ये ले जाके क्या करते हैं, ये बंडल है वो तहसील में रख देते हैं। जो धनी जाता है वहाँ करवाने के लिए, उनका तो वो कागज निकाल के ले जाके करवा देते हैं। जो यहाँ से नहीं जाता है कि हमारा काम हो गया, उनके वैसे ही पड़ा है अभी इस कैंप में और आगे दोबारा करने के लिए कि पीछे वाला कैंप है हमारा हुआ नहीं, इसलिए कैंप में लोग आ नहीं रहे हैं कि काम तो यहाँ हो नहीं रहा, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। एक बार भीड़ बता दीजिए। एक सेकंड में आपके पास लौटता हूँ। ये देखिए आप, मतलब ये इस तरीके से धांधली होती है। किसान मेरे पास में खड़े हैं, लेकिन बीकानेर के अंदर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बार बार सर्किट हाउस में यही मुद्दा उठाया जाता है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। ये आंखों नीचे और यूं कह सकते हैं दीपक तले अंधेरा, क्योंकि बीकानेर संभाग मुख्यालय है और इससे बड़ी कोई गलत बात हो नहीं सकती, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अगर यही हाल रहा तो फिर पूरे देश का, समूचे विश्व का क्या होगा? आपके क्या मामला? ये खेत में है फसल आपकी बिजी हुई? अभी देख लो, खड़ी है, मूंगफली खड़ी है, बिजाई की हुई है। अच्छा, कितने बीघों में बिजाई है? 20 बीघा में। हाँ। तो यहाँ जब आए, जब कुछ नहीं बताया। क्यों फिर इनसे पूछा नहीं आपने इनसे? ऑनलाइन निकले नहीं, बताई भी नहीं है। हाँ। तो कैंप में लिखवा लेना के
अभी क्या हो जाएगा। आपका नाम क्या है हनुमान, और अपना खेत कहाँ है? ये गांव के पास चिपता ही। गांव के पास ही खेत हैं अब जी। 10% गिरदावड़ी हाँ। लगी है गांव की, हाँ। बाकी ये साइड बंद होगी, क्या पूरी होगी? हाँ। पूरी होगी तो अब इनके गिरदावड़ी में फसल बताएंगे तो उनका कैसे लगेगा टोकन? पूरी होगी रात ये बताएंगे, अब गिरदावड़ी में फसल तो टोकन कैसे लगेगा? हाँ। और 10% ही गांव के किसानों को टोकन लगे, 90% ऐसे ही बैठे हैं, 90% ऐसे ही बैठे हैं कि फुल होगी। हाँ। ये है। जी। आपका क्या मामला था? मेरा मामला, मैं तो मैथ 400 नाम है मेरा। हाँ। बात ये है, जो सरपंच साहब कह रहे हैं, हाँ। बात यह है कि जो ऑनलाइन गिरदावड़ी है हाँ। उसमें निश्चित तौर पर गड़बड़ी हुई। खराबा, मान लो पटवारी मौके पर गए नहीं हैं, हाँ। और पटवारियों को मौके पर जाना चाहिए। जो वस्तु स्थिति है, जिसके खेत में मूंगफली है उसमें मूंगफली की हो। कईयों का ये ऐसा भी हुआ है कि खेतों में मोट है या गवार है, उस जगह मूंगफली दर्शाई जा रही है। आज कैंप की जहाँ तक बात है, हाँ, कैंप में क्या चल रहा है? कैंप में ये चल रहा है कि कैंप में वास्तव में अधिकारी मौजूद होने चाहिए, जैसे तहसीलदार है, एसडीएम है, उनको मौजूद होना चाहिए। अगर वो मौजूद अगर नहीं रहते हैं हाँ। तो जो काम हो गए वो अधिकारी के बगैर तो होगे नहीं। छोटी ब्यूरोक्रेसी तो पूरी यहाँ हाजिर होगी तभी होगा। हाँ, ठीक बात है। अब पटवारी का काम है या ग्राम सेवक का काम है, हाँ। तो जब तक गजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं होंगे तब तक ना तो कोई भाई आधार कार्ड किसी का बनाना है या जनाधार कार्ड बनाना है या कोई किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना है या कोई किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र है या वह जो भी है, तो उसमें अधिकारी मौजूद नहीं होगा तो वो संभव नहीं होगा। इसलिए भीड़ आती है, लेकिन भीड़ की ये हमेशा की तरह यही शिकायत रहती है कि भाई काम अंजाम तक नहीं पहुंचता। अंजाम तक काम नहीं पहुंच रहा। आपका क्या नाम है जी? आप कैसे आए हो? बाबूलाल। क्या क्या काम लेके आए हो? बहुत कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसे ही आए हो। आपका टोकन वोकन हो गया? गिरदावड़ी लाग गई किधर? कहते हैं लागे नहीं, लागने को मन अच्छा। बहुत नहीं है, जी। गिरदावड़ी हाँ। लगी नहीं है। 10% किसानों की लगी है, बाकी वंचित है सारे, और बंद कर दी कि ये फुल हो गई। हाँ। ये ऐसे मतलब आपने सर्वे किए इस गांव के अंदर, जो वो लोग निकल के सामने आ रहे हैं फिर? हाँ आ रहे हैं हाँ। कि मेरी नहीं लगी, मेरी नहीं लगी। हाँ। कोई अंदर खड़े हैं तो और बुला लो, किसकी नहीं लगी? इसमें बोलो किसकी नहीं लगी है वो। मीडिया के माध्यम से हाँ। बहुत दिनों की नहीं लगी। सभी किसानों की तरफ से हमारी अपील है अधिकारियों से, और बड़े जो उच्च अधिकारी है, चाहे जिला स्तर के हो, राज्य स्तर के नेता लोग हो, उनसे हमारी गुजारिश है, अपील है गाँव की कि गिरदावड़ी जो समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद होनी है, उसमें वास्तविक गिरदावड़ी जो वास्तविक किसान है मूंगफली के उत्पादन, उनकी जगह अगर कोई दूसरा फायदा ले रहा है गिरदावड़ी बना के, जाहिर है कि अगर कोई गिरदावड़ी बन रही है जिसके खेत में वास्तव में फसल है ही नहीं, गिरदावड़ी मूंगफली दर्शाई जा रही है, तो वो जो क्षेत्र के व्यापारी है या बिजनेस करने वाले, उनके हाथ में जानी, किसान को फायदा मिलना नहीं है। उससे सरकार को भी घाटा है और किसानों को भी घाटा है। ठीक बात है। आपका क्या नाम है? बोला राम, अच्छा, आपका क्या केस है? गिरदावड़ी। अच्छा, आपकी भी नहीं हुई? अच्छा, आपने पूछा ऊपर भी क्या वजह है, क्या है? पूछा तो माने कौन बताओ। कितनी फसल है आपकी? फसल मारे एक कुआ है, सब भयांग शीर। अच्छा। मेरे को बोला था इन्होंने, हाँ। मैंने पटवारी जी को फोन किया। पटवारी जी बोले कि मोबाइल ऐप है, हाँ। किसान खुद है, वो उस ऐप से गिरदावड़ी करो। हाँ। तो मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं आए? तो पटवारी जी बोले कि जिस खेत में कटानी रास्ता चल रहा है उसकी गिरदावड़ी तो हम खुद जाके करेंगे। हाँ। जिस खेत में से कटानी रास्ता चल रहा है उसकी गिरदावड़ी तो खुद करेंगे। हाँ। जिसके खेत में कटानी रास्ता नहीं है वो किसान खुद ऑनलाइन अपने ऐप से गिरदावड़ी करो। तो इसके खेत में नारसीसर का कटानी रास्ता जा रहा है, हाँ। फिर भी ये क्यों नहीं हुई? मैंने कहा हाँ। वो आए नहीं। मतलब मौके पर गए। पूछ लिया किसी को कि उसके क्या है, उसके खेत में क्या है, तो यहाँ किसी ने बता दिया कि उसके खेत में मूंगफली है, गुआर है, उस हिसाब नहीं वो गिरदावड़ी कर दी। कमी किसकी है? कटान का अगर रास्ता नहीं है तो वो कमी किसकी है? हाँ। पटवारी की है, कटानी रास्ता था उसमें आके पटवारी को करनी थी, क्यों नहीं की? में तो कोई उतरते ही नहीं है ना ये लोग। फील्ड में आके किसी की कोई सर्वे ही नहीं होती ना। अधिकारी जो डूंगरगढ़ बैठ के जांच करते करते यहाँ पे आके किसका निरीक्षण किया? आज बहुत सारे किसान बैठे हैं, किसी की प्रॉपर तो हुआ ही नहीं है, किसी का कोई कागज में पेंडिंग बता दिया, कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं है, तो उन लोगों को प्रॉफिट कैसे होगा? वही है ना, और क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बात। हाँ। 2 दिन तो साइड ही नहीं चली ना, इन लोगों की साइड में ही मिस्टेक थी। फिर साइड ओपन हुई तो 2 दिनों का टाइम दिया, उसमें भी नहीं हो पाई। हाँ। आपका क्या नाम है जी? आपकी क्या समस्या थी? मार समझे की कोई कैंप में काम हुआ नहीं हुआ क्या? काम के आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गंगाराम है जी। जी। तो मैं हरियाणा से हूँ, अच्छा। और हमने यहाँ पे 2008 के अंदर, अप्रैल
2 अप्रैल 2008 को एक जमीन ली थी। यहाँ पे हाँ, और हमारे बहुत से जो है ना मतलब है हरिजन भाइयों ने मेघवाड़ों ने यहाँ जमीन ले रखी है। उसकी मेरे पास रजिस्ट्रियाँ भी हैं और प्रमाण पत्र तक दे रखे हैं तहसीलदारों ने। और हमारी जमीन का जो है ना इन्होंने मतलब है बाहरी प्रत्याशी होने के कारण अंतकाल दर्ज नहीं किया जाता, ऐसे नोट देगी ने और हमारे को परेशान कर रखा है। जबकि कितना टाइम हो गया आपको? ये 16-17 साल एसडीएम के आदेश होने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। ये देख लो, ये आदेश दे रखे। ये आदेश है, ये देखो आप, लेकिन फिर भी इनका काम है जो काम नहीं हो रहा है कैंप के अंदर। आपको क्या क्या अंदर जवाब क्या दिया जा रहा है कैंप के अंदर? अब गए थे, हम भी मिले थे, वो जो हमारी एसडीएम के जो रीडर बैठे थे कि वो जो मास्टर मिले थे, वो कह रहे हैं कि भाई उनका तहसीलदार का जो है ना लिखित वो लेके आओ जवाब है। अब तहसीलदार लिख के देगा तभी तो हम पेश करेंगे। अब तहसीलदार साहब अब तक आए नहीं है। क्या हरियाणा में भी ऐसा होता है? हरियाणा में तो देखो ऐसा नहीं है, वहाँ तो जो है ना हाथों हाथ सारा काम हो जाता है। जी। ये मामला तो अदालत का है कि हरियाणा के एससी कैंडिडेट है ये तो, और यहाँ के एससी कैंडिडेट की ज़मीन खरीदी थी। ये 2008 की बात है। लेकिन उस इन्होंने ज़मीन जब खरीदी तब ऐसी रोक नहीं थी, अब रोक है। लेकिन खरीदते समय रोक नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने इंतकाल दर्ज करवाया तो उस समय रोक लग गई। जैसे मान लो 10 दिन के अंदर रोक लग गई। वो मामला है, वो मामला एसडीएम के पास भी गया और अब तहसीलदार जी के पास है, लेकिन वो काम भी अभी गजटेड अधिकारी करे ना फिर। हाँ, गजटेड अधिकारी करे। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो कर दे। ठीक बात है। आपका क्या नाम है? साहब मैं मालाराम नाई हूँ, देरसर गाँव निवासी हूँ। हम दोनों विकलांग है भाई, मोटा लोग। अच्छा, मतलब दोनों पति पत्नी आप? अच्छा जिसने आधार कार्ड बनाया था उसने गैंग नहीं लगाया था। अच्छा। मैं वहाँ से चला गया बीकानेर, सिलाई करके पेट भरा था। तो आपने इनको बताया नहीं भी ये क्यों कर रहे हो हमारे क्या साथ? बताऊँ मैं साहब, सरपंच ने कह दियो लेटरिन आन कर बनाया करूँ क्या पैसे दे देंगे। भाई पढ़िया चेक करो, आप चेक कर सको। 1 लाख रुपया लाग गया मेरे ऊपर, क्या 16,000 रुपया मिले। कहीं करूँ 16,000 में तड़को कोई लाग नहीं। मजदूर आदमी मांगा कता लाख रुपया लाग गया, 16,000 रुपया कहीं तड़को लागी। एक तरफ तो जब सरकार ने विकलांग शब्द को दिव्यांग में प्रमोशन दिया था कि भाई इनको विकलांग नहीं बोलेंगे, दिव्यांग बोलेंगे, तब मतलब एक खुशी हुई थी कि यार चलो एक विकलांग जो शब्द है वो खत्म हुआ है और दिव्यांग में परिवर्तित हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि दिव्यांग जो भाई है इनकी रियलिटी में है। आप किसी भी संस्थान में जाएं, एक रेपर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वहां पर भी रेपर की व्यवस्था नहीं होती है। इनको कितनी मशक्कत के बाद उन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। बीकानेर जा करके पेंशन बनाई है, बस कार्ड बनाए हुए, रोडवेज ड्राइवर वो सरकार को बनाए रोडवेज को, और रेलगाड़ी को बनाए 25% मेरो किराया लगे गराड़ी मेरो, 75-70% में विकलांग इसी गराड़ी। अब आज हमारा लड़को ले रहा है बीकानेर 12 बजे आवे और सगलो वो डॉक्यूमेंट ले रहा है। मेरो हाथों हाथ काम होना चाहिए अब्बे को, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं हो रही है। ये सरपंच है, ये गांव का मुखिया है, कोई भी है, जगन मेरा हाथ जोड़ ठीक है, निवेदन है। ठीक बात है। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र है। आपके क्या यहाँ कैंप में काम हुआ? कैंप में काम ये है कि जो गिरदावरी है पटवारी मौके पर जा कर नहीं रहा है, कह देते हैं कर दिया होता नहीं है। मूंगफली जो है फसल है वो आधी में ज्यादा खाएगी, तो उनको कहा, मैंने कहा गाड़ी में बिठा के ले जाऊँ आपको, देख लो मौके पर, तो वो हुआ नहीं है अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपके क्या समस्या थी? अब तो समस्या विकलांग वाली है। विकलांग है, कोई गैंग लगा को नहीं मिटे को नहीं, नरेगा बंद रही है, नरेगा चल काम कोई हुए को नहीं। ठीक बात है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आजाद देश की गुलाम तस्वीर, इस देश को आजाद हुए कम से कम 75 साल का समय हो चुका है। बीकानेर संभाग मुख्यालय है, लेकिन हमेशा एक कहावत सिद्ध होती है कि दीपक तले अंधेरा। जो बीकानेर से बाहर के प्रिकोटे में जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हाई ब्रिज बना दिया, ये चीजें बना दी, लेकिन क्या बीकानेर की वास्तविक स्थिति कभी बदलाव करेगी? क्या इन जैसे लोगों को कभी 1 घंटे में या 1 मिनट में इन लोगों का काम होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं आजाद देश की गुलाम तस्वीर। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। नमस्कार, आभार, धन्यवाद।